नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे एचटेट के एग्जाम के बारे में। जैसा आप जानते हैं कि मेरा नाम डॉक्टर दलबीर सिंह है और आप यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया के ऊपर हैं। दोस्तों, जब हम किसी भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे बात एचटेट की हो या फिर दूसरे भी किसी भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी हो, तो हम बेहद अच्छे तरीके से तैयार होकर जाते हैं। परंतु जब हम पेपर में पहुंचते हैं तो वहाँ पे कुछ छोटी छोटी कुछ ऐसी फंडामेंटल गलतियाँ कर देते हैं जिसके कारण हमारा पेपर पास नहीं हो पाता और हमें बेहद दुख होता है। इसी प्रकार की कुछ गलतियां मैंने फाइंड आउट की हैं जो बेहद कॉमन होती हैं एग्जाम के दौरान, और वो एचटेट का पेपर जैसा आपको विदित है कि 2 जनवरी को और 3 जनवरी को होने जा रहा है। तो मैं दोस्तों आपके लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स लेके आया हूं जिनको आप ध्यान में रखेंगे, और यदि आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे तो मुझे ऐसा अंदाजा है कि आपके 4 से 5 पॉइंट या 4 से 5 नंबर तो आपके आसानी से बढ़ जाएंगे। और बहुत सारे हमारे दोस्त जानते हैं कि वो बॉर्डर पे रह जाते हैं, यानी कि ऐसे मार्जिन पे मान के चलो कि 90 में पास करना है तो वो 89 पे 88 पे रह जाते हैं। बेहद बड़ा दुख उनको होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको आप ध्यान में रखें, इनकी बार बार प्रैक्टिस करें और इनसे आप बच सकते हैं, क्योंकि जिंदगी का जो तजुर्बा है ना वो आपको जीने के साथ ही आएगा। यानी जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी मायने रखता है, और इस एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बार ये गलतियाँ मैंने भी की हैं। हो सकता है ये गलतियाँ आप भी करें, तो इन गलतियों से बचने के लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, किस चीज़ का इंतज़ार है, आइए इसको शुरू कर लेते हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एचटेट एग्जाम की, और एचटेट एग्जाम में आपको पता है कि ऑफलाइन मोड से होता है, यानी पेपर पेन मोड से होता है। तो चलिए हम देखते हैं पहली मिस्टेक को। हमारी पहली मिस्टेक क्या है कि हमारे सामने एक होती है क्वेश्चन बुकलेट और दूसरी होती है OMR सीट, और हम अपने एडमिट कार्ड से रोल नंबर फिल करते हैं क्वेश्चन बुकलेट के ऊपर भी और OMR सीट के ऊपर भी। यदि आपका रोल नंबर क्वेश्चन बुकलेट पे गलत हो जाता है कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु हम अक्सर OMR सीट पे अपना रोल नंबर गलत कर देते हैं। और ये संभावना कितने % होती है? 1.5% इसकी संभावना होती है कि जो कैंडिडेट वहाँ पे गया है वो ये गलती कर देता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 100 में से लगभग 1.5% लोग ऐसे हैं जो अपना रोल नंबर गलत कर देते हैं। और जब आपका रोल नंबर गलत हो जाएगा तो निश्चित सी बात है कि आपका या तो पेपर, मतलब रिजल्ट की बात मैं कर रहा हूँ, या तो लेट हो जाएगा या फिर आपका कैंसिल हो जाएगा। तो किसी भी प्रकार से आपका एग्जाम पास नहीं हो पाता है। तो आपको सबसे बड़ा ध्यान रखना है अपने रोल नंबर के प्रति, और मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि जब आपका रोल नंबर इशू हो जाता है, एडमिट कार्ड आपके हाथ में होता है, तो पीछे के 4 या 5 डिजिट आप ओरली याद कर लीजिए ताकि गलती होने की संभावना सबसे कम रहे आपके पेपर के दौरान। दोस्तों, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, और ये पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को पढ़ने के दौरान हमें जो आंसर पुट करना होता है OMR सीट के ऊपर, वहां पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 9th और उत्तर दे देते हैं 10th का, OMR सीट पे मार्क कर देते हैं 10th। तो ये एक सीरीज इस प्रकार से गड़बड़ कर देते हैं, और जब हमारे सामने क्वेश्चन इस प्रकार से होते हैं कि 150 क्वेश्चन हैं तो अमूमन हम 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे गलत कर देते हैं। हमारा ध्यान होता है, हमेशा ज़्यादा फोकस होता है क्वेश्चन के ऊपर, और हम OMR सीट के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, और अक्सर हम गलती कर देते हैं। उसके ऊपर क्वेश्चन पढ़ा हमने 9th और आंसर दे दिया 10th का, या क्वेश्चन पढ़ा हमने 10th और आंसर दे दिया 9th का। वहाँ पे गोल चक्कर, जो गोल बनना होता है ब्लैक पेन से, उसे हम कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको इससे भी बचना है। दोस्तों, थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं, और थर्ड पॉइंट हमारा है बेहद इंपॉर्टेंट, और वो है कि हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ही गलत पढ़ लेते हैं। कई बार होता है कि उसके अंदर नोट होता है, उसको हम हाईलाइट नहीं कर पाते हैं। हम सोचते हैं कि सिर्फ क्वेश्चन ऐसे पूछा है कि इसका पॉजिटिव में हमें आंसर देना, जबकि वो पूछता है कि नेगेटिव इसके अंदर क्या है। तो हम अक्सर यहाँ पे भी गलती कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें कि विच रिवर इज नॉट ओरिजिनेटेड
फ्रॉम हिमालय। यहाँ पे नॉर्थ की बात की गई है, परंतु हम पढ़ लेते हैं कि हिमालय से निकलने वाली नदी कौन सी है, तो अक्सर हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, और जब आप 2 बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपकी गलती होने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि यदि क्वेश्चन आपने प्रॉपर तरीके से पढ़ा है तो आप आंसर को भी ढूंढ ही लेंगे। यदि आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को गलत तरीके से पढ़ लिया तो तब बेहद मुश्किल होता है कि आप प्रॉपर आंसर पे पहुंचेंगे। और हम बहुत जल्दी में होते हैं, बहुत जल्दी आंसर निकालना चाहते हैं, बहुत जल्दी से पेपर को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, इसलिए ये गलती अमूमन हो जाती है, अक्सर हो जाती है कि हम उसके ऊपर फोकस ही नहीं करना चाहते, फोकस ही नहीं कर पाते हैं जो एग्जामिनर हमारे से पूछना चाहता है। तो आपको स्टेटमेंट, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट होती है, उसको 2 बार पढ़ना है। अंडरस्टैंडिंग के साथ दिमाग यानी अपने फिजिकल प्रेजेंस के साथ माइंड की जो प्रेजेंस है वो भी पेपर में 100% रखनी है, और रिलैक्स मूड से आपको बैठना है, तभी आप उस क्वेश्चन स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ पाएंगे। दोस्तों एक और हमारी कॉमन मिस्टेक होती है, और वो कॉमन मिस्टेक क्या है कि हमें एक पैटर्न याद होता है या फिर हम एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। हमारा जो कोशिश होती है वो इस प्रकार से होती है कि सबसे पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ते जाते हैं और उसको क्वेश्चन बुकलेट में ही टिक मार्क करते चले जाते हैं आंसर का। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बी है, सेकंड क्वेश्चन का सी है, थर्ड का डी है। इस प्रकार से हम पढ़ते चले जाते हैं और क्वेश्चन बुकलेट पे ही टिक मार्क कर देते हैं। बाद में जब लास्ट में 15 मिनट या 20 मिनट होती हैं तो तब हम भरना शुरू कर देते हैं अपनी OMR सीट को, और फिर क्या कर देते हैं कि हम फटाफट से जल्दी में भरना शुरू कर देते हैं कि 1 का 3, 2 का 5, ये वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और जब आप एक साथ OMR सीट में टिक करते हैं तो अमूमन ये देखा गया है कि 5 से 6 क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं, क्योंकि सीरीज एक बार टूट जाती है तो आप गलत करते चले जाते हैं। इससे बचने के लिए भी एक साधारण सा उपाय होता है। हालांकि जिस क्वेश्चन को आप, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो क्वेश्चन नंबर 1 को OMR सीट पे देख के उसको भर सकते हैं, परंतु हमारे पास जब टाइम की शॉर्टेज होती है, टाइम हमारे पास कम होता है, तो हम बहुत जल्दी काम करते हैं, और जिसके कारण हम मिस्टेक कर देते हैं और हमारी OMR सीट के ऊपर आंसर हो जाते हैं गलत, और हम घाटा उठाते हैं लगभग 4 और 5 क्वेश्चन का। तो दोस्तों आपको इससे भी बचना है। दोस्तों चलते हैं अब 5वें पॉइंट के ऊपर, और 5वां पॉइंट भी बेहद इंपॉर्टेंट है कि हम एक स्पेशल या पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर टाइम ले लेते हैं ज़्यादा। एग्जाम्पल के तौर पे रीजनिंग का पार्ट है या फिर मैथमेटिक्स का पार्ट है, जिसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा फोकस कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन यदि मैच नहीं कर रहा, यदि हमारा आंसर हमारे तरीके से मैच नहीं कर रहा, हम उसको बार बार ट्राई कर लेते हैं, और जैसा आपको पता है कि टाइम के हिसाब से कि फिर ये कंजप्शन ज़्यादा हो जाती है जब हम एक क्वेश्चन के ऊपर 3, 4, 5 मिनट तक खराब कर देते हैं। इस प्रकार से हमारे पास बाकी क्वेश्चंस के लिए टाइम बचता है बेहद कम, फिर हम होच पोच पे काम करते हैं, जिसके कारण बहुत सारी गलतियां होती हैं, और ये गलतियां सीरीज में होती चली जाती हैं, और जब हम लास्ट में देखते हैं तो हमारा 9-10 क्वेश्चनों का नुकसान हो चुका होता है। तो दोस्तों मैं आपको सलाह दूंगा कि किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर आप टाइम ज़्यादा ना दें। यदि आपको लगता है कि आपका क्वेश्चन गलत हो गया, आंसर आपका गलत हो रहा है, आपका सम में किसी प्रकार की मिस्टेक, उसे छोड़ दीजिए, उसे पेंडिंग में रखिए, और लास्ट में जाके जब आपके पास टाइम बचता है तो उसको देखिए, अन्यथा आप उसको छोड़ दीजिएगा। तो मेरी यही सलाह है कि आप पर्टिकुलरली ऐसे सेक्शन की तरफ ध्यान रखिएगा, परंतु उस पर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम मत कीजिएगा, और आपको बहुत सारा फायदा इसमें हो सकता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, और ये हमारा 6th पॉइंट है, और ये बेहद इंपॉर्टेंट है। कई बार मैंने ऐसा देखा कि, और मैंने खुद भी करके देखा है कि, और अड़ोस पड़ोस के मेरे यार दोस्तों को भी देखा है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैंने पूछा है, वो क्या कर देते हैं कि जब उनको आंसर नहीं आते हैं तो एक पैटर्न बनाना शुरू कर देते हैं, जिग जैग। ये जिग जैग कैसे होता है? जैसे पहला पॉइंट ए है, यानी कि पहले का आंसर ए भर दिया, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी, फिर उसके पांचवें का सी, छठे का बी, और 7वें का ए, और ये पैटर्न बनता है ऐसे जिग जैग में। तो दोस्तों जब आपको आंसर नहीं आते हैं तो इस जिग जैग का सहारा प्लीज मत लीजिएगा, और जैसे ही आप जिग जैग का सहारा लेंगे तो आपका हाल बेहद खराब होने वाला है, आप इसको समझ लीजिए। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है
तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि पैटर्न एक पकड़िएगा, वो पकड़िएगा कि आपको ए फिल करने हैं या बी फिल करने हैं। एटलीस्ट जो प्रोबेबिलिटी होती है वो तो आपको 25% तो मिलेगी, क्योंकि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप यदि रॉन्ग आंसर फिल कर देते हैं तो भी आपके मार्क्स नहीं कटते हैं। परंतु प्रोबेबिलिटी में क्या है कि मान के चलो 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन के आंसर आपने बी सभी टिक मार्क कर दिए, तो प्रोबेबिलिटी आपकी अप्रोक्सीमेटली ये तो है कि 4 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आपका बी ऑप्शन मिलेगा। हालांकि कम ज़्यादा हो जाती है, परंतु मैं बात कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी की, तो इसके अंदर संभावना ये होती है कि 25% आपके क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। परंतु यदि आप जिगजैग पैटर्न को करेंगे तो इसके अंदर तो आपकी प्रोबेबिलिटी 5% के आसपास होती है। तो इसकी बजाय मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप पैटर्न को जैसे ए को भर दीजिए या बी को भर दीजिए, जिगजैग पैटर्न को आप अडॉप्ट मत कीजिएगा। दोस्तों लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये हमारा 7th पॉइंट है और बेहद इंपॉर्टेंट है कि जब हमें आंसर नहीं आते हैं तो हम लेते हैं गैस का सहारा। गैस का सहारा मतलब कैसे होता है, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से हम किसी एक ऑप्शन पे गैस मारते हैं कि हाँ ये हो सकता है, जबकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब हमें आंसर नहीं आता है और हम गैस का सहारा लेते हैं यानी अंदाजा लगाते हैं, वो आंसर हमारा 100% गलत होता है। बाकी आप अपने लक के ऊपर भी थोड़ा सा देख सकते हैं कि आप जब किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो आपकी गैस कैसी जाती है। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आपको जो आंसर नहीं आता है उस पर अंदाजा मत मारिएगा, क्योंकि आप अंदाजा लगाएंगे वो हमेशा ही गलत होता है। मेरे केस में तो ऐसा होता है, मैंने बहुत सारों से ऐसा सुना है, मैंने इंटरव्यू कई सारे के लिए हैं जिसमें उनका अंदाजा गलत निकलता है। फिर भी आप इसके अंदर से मतलब खुद की लक पे डिपेंड कर सकते हैं, आप अपने पैटर्न पे डिपेंड कर सकते हैं कि जब आप सैम्पल पेपर या किसी भी प्रकार से प्रैक्टिस पेपर को सोल्व करते हैं तो आपका अंदाज़ा कैसा निकलता है। मैं बात कर रहा हूं जब आपको क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं पता। कई बार हमारा सीधे ऑर्डर से आंसर नहीं आता तो हम यानी पिछले के ऑर्डर से, बैक ऑर्डर से भी आंसर निकाल लेते हैं। उदाहरण के तौर पे किसी क्वेश्चन का सीधा आंसर हमें नहीं पता तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, हमें पता है कि डी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता, तो इसमें आंसर बी निकलेगा। तो ऐसे इस ऑर्डर से भी हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। परंतु बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कुछ भी उस आंसर का नहीं पता होता और हम अंदाजा लगाते हैं कि नहीं सी होगा, बाकी सारे क्वेश्चन के आंसर सी हैं लगभग, तो मैं सी भर देता हूं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। और ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, ऐसे सिचुएशन में आपको करना है जैसे मैं बता रहा था, या तो आप ए सीरीज को चुनिएगा या बी सीरीज को चुनिएगा। एक्चुअल में आपकी जो प्रोबेबिलिटी है उस पर तो आप काम कर ही पाएंगे। दोस्तों यही था आज का कंटेंट। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसी के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।